तो संदिग्ध हमलावर की नई तस्वीर आई है, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें एक बार हम फिर से दिखाएंगे। देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये अभी लेटेस्ट आया है, थोड़ी देर पहले आपको हमने दिखाया, क्योंकि अब तक एक ही सीसीटीवी तस्वीर आप देख पा रहे थे, वो शख्स जो उतर रहा था लगातार। लेकिन अब देखिए, ये जो नई तस्वीर है ये चढ़ता हुआ, सीढ़ियों को चढ़ता हुआ, और देखिए ध्यान से, ग्रिल के पीछे इसने देखा कि सामने सीसीटीवी है। इसने चेहरे को ढका हुआ है, यानी नकाब इसने लगाया हुआ है, और संभवतः शायद इसने स्लीपर भी नहीं पहने हैं, ये नंगे पांव है, यानी कि सीढ़ियों पर आवाज ना हो इसलिए इसने ऐसा किया होगा। संदिग्ध हमलावर की यह नई तस्वीर, सीढ़ियों को चढ़ता हुआ, पहले वो धीरे धीरे ऊपर देखता है कि किसी की नजर तो नहीं है, लेकिन कैमरे को पाता है, उस पर देखता भी है, नकाब से वो लैस है। अब देखिएगा, इसकी एंट्री होगी अभी। देखिए, रुकता है थोड़ी देर, कुछ सेकंड्स, और फिर धीरे धीरे ऊपर, बिल्कुल नंगे पांव, यानी कि आवाज ना हो। एक 1:37 रात के। दीपेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी दीपेश, क्या पुलिस अब तक कुछ भी क्लू दे पाई है किसी भी तरह कि ये केस किस दिशा में, और चूंकि वहां पर आलाधिकारी पहुंचे हुए हैं और जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है डीसीपी खुद वहां पर मौजूद हैं, तो कुछ तो क्लू मिला होगा? क्योंकि आमतौर पर नॉर्मल तौर पर छोड़ दिया जाता है कि चलिए इंस्पेक्टर पूछ रहे हैं, एसएचओ पूछ रहे हैं, लेकिन जब डीसीपी पहुंच रहे हैं, वो भी एक नहीं दो और तमाम एसीपीस मौजूद हैं, तो कुछ उसमें हो सकता है। आशुतोष, देखिए, जाहिर तौर पर पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत मिले होंगे या कुछ पुख्ता जानकारी तो कम से कम मिली होगी, जिसके आधार पर पुलिस ने पुलिस को कुछ संदिग्ध पुख्ता सबूत या सबूत मिले होंगे, जिसके आधार पर जो संदिग्ध है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया होगा, और इसीलिए पुलिस उससे अभी पूछताछ कर रही है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, सटीक नतीजे पर या ठोस नतीजे पर पुलिस अब तक नहीं पहुंची है जिससे वो बता पाए कि यही वो शख्स है जो उस समय सैफ अली खान के घर पे मौजूद था या जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। लेकिन इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, इसके इतिहास को देखते हुए, इसकी कद काठी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि ये वो शख्स हो सकता है जो उस समय वहां मौजूद हो सकता है। लेकिन अब तक इस पर कोई कंफर्मेशन जो है पुलिस की तरफ से नहीं आया है। पुलिस अभी भी इसको संदिग्ध मान रही है। पुलिस ने अभी तक इसको या किसी और को गिरफ्तार नहीं दिखाया है इस मामले में, और इस मामले में अभी आगे की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। एक में संदिग्ध ऊपर चढ़ता हुआ, दूसरे में नीचे आता हुआ, यानी कि घर से वापस आता हुआ। कमाल की बात यह है कि जब ये ऊपर चढ़ रहा है तब ये नकाब लगाकर चढ़ता है, चेहरे को छुपाकर चढ़ता है, लेकिन जब ये नीचे उतर रहा है जबकि जानने के बावजूद इसको पता है कि सीसीटीवी सामने है, उसमें देखता भी है, और ये नकाब हटाकर चढ़ता है। देखिए जरा, आप गौर करें, आधी रात लगभग 1:30 बजे, 1:37 पर यह चढ़ रहा है। उसके बाद ये उतरता हुआ, पहले लगातार एक ही सीसीटीवी सामने आया था उतरता हुआ, यानी दूसरा वाला, और अब ये पहली तस्वीर लेटेस्ट थोड़ी देर पहले, आज तक नहीं आपको दिखाया एक्सक्लूसिव तौर पर किस तरह से ये हमलावर नजर आया। किसी भी घटना को लेकर, किसी भी अपराध को लेकर मोटिव क्या है? दीपेश लगातार जुड़े हुए जानकारी पहुंचा रहे हैं। जी दीपेश, जानकारी दीजिए। और आशुतोष, सवाल दोहराएंगे दोबारा? जानकारी मिल रही है वो दर्शकों के बीच रखिए दीपेश। आशुतोष, तो ये लगातार दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, संदिग्ध हमलावर की ये तस्वीर, और ये अब लगातार आपको हम लेटेस्ट जो सीसीटीवी फुटेज है उसको दिखा रहे हैं, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ। ऐसा लगता है कि बिल्कुल चौकन्ना होकर वो चढ़ना चाह रहा है, नंगे पैर। देखिए, इसने शूज नहीं पहने, जूता चप्पल कुछ नहीं है इसके पास, यानी कि ये इंश्योर। और ये एक और तस्वीर, ये जो चाकू आप देख रहे हैं जिससे हमला किया गया था, ये 2.5 इंच के आसपास बताया जा रहा है। ये चाकू एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, लगातार ये एक एक करके छन कर चीजें आ रही हैं। अभी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, और ये तीसरी जो तस्वीर है अब चाकू की, इसी से हमला किया गया था सैफ अली खान पर, जो गहरे जख्म दिए गए। नुकीला
ये टूट गया था 2.5 इंच, जो कि बताया जा रहा है। तो संदिग्ध को आपने देखा किस तरह से सीढ़ियां वो चढ़ता हुआ फिर उतरा, नकाब पोश और बाकायदा एकदम सावधान होकर बिना जूता चप्पल के, कि ताकि सीढ़ियों पर खनक ना हो, भनक ना लगे, किसी को आवाज तक ना पहुंचे। और अब ये चाकू की तस्वीर भी सामने आ गई, खंजर 2.5 इंच और ये टूटा हुआ है। सर्जरी के बाद सैफ के जिस्म से ये चाकू का हिस्सा निकाला गया। दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी दीपेश, जिस चाकू की तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसको लेकर क्या अभी आपके पास जानकारी मिल रही है? टूटे हुए अवस्था में ये मिला है। जी बिल्कुल, देखिए सैफ अली खान पर जिस चाकू से हमला किया गया था उसका एक सिरा जो है वो टूट गया था और 2 इंच का लगभग सिरा था। और ये सिरा जो है उनके शरीर जो पिछला हिस्सा है स्पाइन का उसी में रह गया था, जिसे डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद निकाला था। और इसकी पहली तस्वीर जो है ये सामने आई है। अब इसकी फॉरेंसिक पुलिस इसको अपने कस्टडी में लेगी, फिर इसको फॉरेंसिक जांच में भेजेगी और इसकी भी जांच की जाएगी। ये भी एक एविडेंस का हिस्सा है, अहम हिस्सा होगा। पुलिस के आगे जो जांच बढ़ेगी उसमें ये एक सबूत के तौर पर अहम चीज होगी, क्योंकि ये वो हथियार है जिससे सैफ अली खान पर हमला हुआ था। क्योंकि जो बाकी का हिस्सा था, जो बचा हुआ हिस्सा था, वो जो हमलावर था अपने साथ लेकर चला गया, वो पुलिस को अब तक नहीं मिला है। जाहिर तौर पर जब पुलिस हमलावर को गिरफ्तार कर लेगी तब शायद वो जो वेपन है वो पुलिस को मिले, लेकिन तब तक ये उस वेपन का एक टुकड़ा है जो पुलिस को मिला है और जो एक एविडेंस के तौर पर पुलिस आगे की जांच में उपयोग कर सकती है। जी, तो एक साथ हम कई तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो जो कि सबूत हो सकते हैं। जैसे ये वेपन जो चाकू है 2.5 इंच तक ये बरामद हुआ, डॉक्टर्स ने इसको निकाला। और जो दूसरा ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज 2 अभी सामने आई है, एक चढ़ते हुए एक उतरते हुए। चढ़ रहा है ये शख्स बिना जूता चप्पल पैरों में डाले, ये चढ़ रहा है वो इसलिए कि ताकि आवाज ना आए, संभवतः आदमी इसलिए ये करता है। और नकाब ओढ़कर ये चेहरे पर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ और देखते हुए कि कहां सीसीटीवी फुटेज है, यानी कि इसको जानकारी है कि सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह कि जब ये उतर रहा है तब नकाब ये हटा देता है, यानी कि चेहरे पर इसके नकाब नहीं होता, जो लाल गमछा होता है, और ये फिर कैमरे की तरफ नीचे देखते हुआ जा रहा है, यानी कि कैमरे में कैद है। देखिए जरा साफ तौर पर इसने नजरें मिलाई कैमरे से। दीपेश, क्या है इसको लेकर कोई क्लू? लेकिन सवाल यह है कि प्रेशर तो है मुंबई पुलिस में, लेकिन इतने घंटे वक्त बीत जाने के बाद भी पूरे देश की निगाहें हैं कि मुंबई पुलिस कुछ खुलासा करे, कुछ बयान दे, मीडिया के सामने आए और इस पूरे केस की जो गुत्थी है उसको सुलझाए। अब तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया सॉलिड, हो सकता है कि एविडेंस की तलाश में या जल्दबाजी से बचने के लिए। जी आशुतोष, बिल्कुल अब तक पुलिस किसी भी स्टेटमेंट देने से बच रही है। साफ तौर पर कल अब तक पुलिस ने कम से कम मीडिया से 1 या 2 बार मुखातिब हुए थे, उनसे बात की थी, लेकिन अब पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो पुलिस की सुरक्षा है, पुलिस का इंटेलिजेंस है, ये उसका फेलियर है और उस पर कल से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए अब पुलिस फिलहाल जब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच जाती तब तक कुछ भी कहने से बचना चाहती है। जाहिर तौर पर अभी भी जिस शख्स को लाया है पुलिस उसमें भी श्योर नहीं है कि क्या ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, या सिर्फ इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए या ये एक हिस्ट्री शीटर है और इसकी कद काठी कुछ सीसीटीवी वाले व्यक्ति से मेल खाती है और इसीलिए इसको सस्पेक्ट मानकर पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है और इन्हीं सारे सवालों से बचने के लिए पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना चाहती है, जिसके बाद पुलिस शायद से अपना कोई पक्ष रखे। बिल्कुल, तो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। सैफ के जिस्म से निकला चाकू का ये हिस्सा 2.5 इंच लगभग बताया जा रहा है ये, और संदिग्ध हमलावर की ये नई तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज में आपको दिख रहा है ऊपर चढ़ते हुए। 1:37 रात का वक्त, नकाब लगाकर, पीछे बैग, संभवतः बैग में ही इसने चाकू रखा हो, और ये बिना चप्पल जूता पहने हुए सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर जा रहा है।